वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो सबसे पहले 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग एच डी यूनिट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के अभ्यास क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने 84 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा था। आज हम 85 से 89 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि मैं जो आपको 14 टाइप से कंडीशन बताया था, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। और आज हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को कि क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है। देखो 85 क्या बोल रहा है, 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष बचता है। दैट मीन्स ये शेष बचने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कंडीशन को जाके देखें। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर मैं किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने बोलूँ और बोलूँ इसका शेष कितना बचेगा, तो आप आराम से बता दोगे। जैसे कि अगर मैं 9/2 लूँ, दैट मीन्स 9 को भाग देना 2 से, तो आप इसलिए बोल दोगे 2 चौक 8 और यहाँ पे एक शेष बचा। समझ आ रही है मेरी बात आपको। लेकिन अगर मैं इसी को अपोजिट कर दूं, अगर मैं बोलूँ 2 से भाग देना आपको 9, 2 को भाग देना है 9 से, देन आप शेष बचाने में थोड़ा सा कतराओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आएगा। तो यही दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दो चीज़ आपको समझना है। पहला चीज़ ये कि अगर अंश बड़ा है, अंश छोटा है हर से, जैसे 1/2 है, तो इसका जो शेष होगा वो एक ही होगा। मतलब कभी भी किसी भी भिन्न का अगर अंश हर से छोटा है तो उसका जो शेष होगा वो अंश ही होगा। अगर बाय द वे 2/50 रहेगा तो भी इसका जो शेष होगा वो 2 होगा। अगर 3/40 है तो भी इसका शेष 3 होगा। समझ आ रहा है? ये कंडीशन आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक चीज आता है, अगर माइनस हो गया, मतलब अगर ऐसा हो गया -1/2, तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, हर और अंश को आपस में घटा दोगे। मतलब हर में अंश को घटा दो। ऐसा नहीं घटा रहे हो तो यहाँ माइनस है तो माइनस में प्लस, नहीं, हर में आपको अंश को घटाना है और चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह वही रहेगा। ये दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 67 टू द पावर 67 प्लस 67। तो लिख लो 67 टू द पावर 67 प्लस 67/68। ये क्वेश्चन दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पर्टिकुलरली अलग अलग लिख लेता हूँ, है ना। तो देखो अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, 67 टू द पावर 67/68 प्लस 67/68। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये जो 67 है, ये 68 से एक ज़्यादा है कि एक कम है? एक कम है। समझ आ रहा है आपको? तो 67 को मैं इनडायरेक्टली क्या लिखता हूँ, -1 की पावर 67 और नीचे है 68 प्लस, ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा 67। अभी मैंने बताया कि अगर हर अंश हर से छोटा है तो उसका मान वह होता है जो अंश होता है। ठीक है। अब देखो -1 का आप 67 टाइम्स इंटू करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1/68 और प्लस यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 67। तो यहाँ पे देखो फिर से वही सिचुएशन आ गया, माइनस है तो आप क्या करोगे, 68 में 1 को घटाओगे तो क्या बन जाएगा 67 प्लस 67। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12 13 134। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, जैसे मैंने 9 को 2 से भाग दिया, अगर इसका शेष मैं बोलता हूँ 5, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हमेशा याद रखना, अगर मैं किसी संख्या को किसी से भाग दे रहा हूँ तो जो उसका शेष होगा उस संख्या से छोटा ही आएगा। मतलब यहाँ पे जो शेष होगा वो 2 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 से भाग दे रहा हूँ। क्योंकि अगर 5 आएगा तो ये तो और कट जाएगा 2 से। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे जो हमारा शेष कितना है 134 और संख्या क्या थी भाग वाली 68। तो क्या करूँगा कि 134 से और कम शेष है 68 से, फिर से इसको डिवाइड कर दो। अगर 134 की जगह पे 68 से कम आता तो आंसर आता। तो देखो 68 दूनी तो 136 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 कम है तो 68 एकम 68, 134 में 68 घटेगा तो कितना आएगा 66। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर था? सिंपल सा था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्विकली। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके चलो अब आ जाते हैं हम 86 नंबर के क्वेश्चन में कि 86 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो देखो 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है, और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है।
तो देखो कुल मिला के आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है और इसका जो मान आएगा वो इनमें से कोई भी एक संख्या इस मान को पूरी पूरी तरीके से काटेगी, यही हमें करना है। तो देखो जनरली 2 की पावर 16 हमें नहीं पता कि 2 की पावर 16 का मान क्या होता है, सही बात है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो तोड़ते हैं। तो देखो इसको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, ये भी आपके अंदर कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 8 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा फिलहाल क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप एज्यूम कर लो। तो चलो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेके चलूंगा, क्यों वो बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, उसको समझना। सपोज आप 36 का गुणनफल निकालो, 18, 9, 3 और 3, मतलब इसके गुणनफल क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन 3 को ना लेके सिर्फ इस 3 को लूं और मैं बोलूं कि ये जो 3 है ये 3 से पूरा पूरा तरीके से कटता है, समझ आया। तो मेरे को क्या मिला, 3 संख्या मिला, लेकिन यही 3 इस पूरी संख्या यानी कि 36 को भी काटेगा। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत डाउट जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब क्वेश्चन में हम लोग एक टर्म को लेके चलते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं एक ही को लेके क्यों नहीं चला, दोनों को लेके क्यों नहीं चला, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जिससे कटेगा उसी से ये भी कटेगा, और अगर मैं इन दोनों को लेके चलूंगा तो मेरा जो कैलकुलेशन है कॉम्प्लिकेटेड होगा और मुझे इजी वे में सॉल्व करना है। आप समझ पा रहे हो, जैसे मैं लेता हूँ 12 इंटू 36 ले लो, तो अगर मैं 12 को बोल रहा हूँ कि 12 से कट रहा है, या 6 से कट रहा है, या 2 से कट रहा है, या 3 से कट रहा है, तो इन्हीं चारों से 36 भी कटेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो कहीं ना कहीं मैं दोनों कैलकुलेशन को लेके चलूँगा तो मेरा लेंदी बनेगा, तो मैं एक ही कैलकुलेशन को लेके चलता हूँ, मतलब बस इसको लेके चलता हूँ। तो क्या है, 2 की पावर 8 माइनस 1। तो देखो अगर 2 की पावर 8 टाइम्स आप निकाल सकते हो, सिंपल, इसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो 2 की टाइम 4 टाइम करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का स्क्वायर 256, ईजी निकल जाएगा। तो 256 में एक जाएगा तो क्या होगा, 255, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो 255 इसमें से किससे डिवाइड हो रहा है, और नहीं तो इतना भी समझ नहीं आ रहा है आपको, इतना नहीं करना है तो और क्या कर सकते हो, देखो 2 की पावर 8 माइनस 1 है, इसको आप और तोड़ दो। कैसे तोड़ सकते हो, 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 का स्क्वायर तोड़ सकते हो। तो ये क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1, ये आया, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 माइनस करो 15। इस ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में कहीं पे 16 दिख रहा है, मतलब 15 दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो एक काम करो, इसका भी सॉल्यूशन निकालो। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 और 1 17, तो 17 इंटू 15, 17 दिख रहा है, हाँ 17 दिख रहा है। दैट मीन्स ये किससे किससे कटेगा, 17 से कटेगा। दैट मीन्स 2 की पावर 16 माइनस 1 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको निकाल रहे हो, ठीक है। और ये मैंने आपको शुरू में बताया, इसलिए मे बी ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगाओ, बट जब आप इसको जान जाओगे तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर इसको बना लोगे। चलो देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, ताकि आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो हमने 86 नंबर क्वेश्चन को देखा। 86 नंबर क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन को, कि 87 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 टू दी पावर 12 माइनस 4 टू दी पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, और हमें यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्मूला में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 टू दी पावर 6 टू दी पावर 2 माइनस 4 टू दी पावर 6 टू दी पावर 2, इतना तो कॉमन सेंस है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ तक बना, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ सिंगल इसको लेके चल देता हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 की पावर 6 निकालना थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो देखो इस वाले टर्म पे निकालोगे, इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, साथ में लेके चल सकते हो, लेकिन हमें इजी करना है ना कि कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो
7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। तो इसको जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 और 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, ये बनेगा, ठीक है। अब चलो, अब इसको सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 7 क्यूब कितना होता है 343 और 4 क्यूब कितना होता है 64, घटा दो तो 13 में 4 जाएगा 9, ठीक है। फिर 13 में 6 जाएगा 7 और 2, 279 आया, ठीक है। तो देखो 279 और यहाँ ऑप्शन में 34, 33, 36, 35 तो है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ 279 का गुणनखंड निकाल लेता हूँ। तो निकालो, ये सबसे आसान तरीका है अगर आपको नहीं समझ आए तो। देखो 9 7 16 2 18, 3 से जा रहा है, 3 या 27, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, फिर जा रहा है 31 से। तो देखो 31 है नहीं है, 3 और 31 तिया करूंगा अगर तो वो तो 63 ज़्यादा हो जाएगा, जो कि है नहीं, मतलब 279 नहीं आएगा। तो मैं इसको करके देख लेता हूँ, ये भी एक ऑप्शन बचा है। तो देखो यहाँ क्या है, यह है 343 और ये क्या होगा 64, तो ये हो जाएगा 9 10 4, ये हो गया 409। अब 409 का भी गुणनखंड निकाल लेता हूँ। तो ये 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 के लिए इकाई अंक 10 होने चाहिए, 5 या 10 नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11, 11 से जा सकता है। देखो 11 या 33 नहीं, ये 4 3 7 है, मैंने 9 लिखा है इसको, ठीक है। तो देखो 11 या 33 बचा 7, 11 7 77, फिर 37 से कम। तो यहाँ भी जो मान आया वो 11 और 37 आया, लेकिन यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा। इस केस पे आप क्या करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक काम करो, ये दोनों आपस में गुणा में है तो इनके गुणनखंड को लिख दो। तो पहले वाले का गुणनखंड क्या आया है 11 इंटू 37 इंटू, दूसरे वाले का गुणनखंड क्या है 3 इंटू 3 इंटू 31, यही आया है, ठीक है। अब देखो इनमें से किसी दो का गुणा कर सकते हैं जिसमें से ये मान आ जाए। हाँ, अगर आप 11 और 3 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 33 और 33 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया। इसमें आपको थोड़ा सा अपने तरफ से दिमाग लगाना है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखो 33 वह संख्या है जिससे आप एक काम करना, आप कैलकुलेटर से 7 की पावर 12 माइनस 4 टू दी पावर 12 का मान निकालना और उसको 33 से डिवाइड करना, यह पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगा। और आपको अगर अब भी कुछ डाउट है तो आप, मैं जो कंडीशन बताया था उसको देखना, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 87 के बाद 88 नंबर के क्वेश्चन में, कि 88 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो 88 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 टू दी पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखो सबसे पहले अगर यहाँ 4 रहता, समझ आ रही है मेरी बात, अगर यहाँ 4 रहता या 6 रहता, 6 रहता तो मैं +1 की पावर लिख देता और 4 रहता तो -1 की पावर लिख देता, बट यहाँ 2 है तो दिक्कत जा रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चटौला करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए आप क्या करोगे, 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 30 कर लो अपॉन 5। अब आपको पता ही होगा इतना, तो x की पावर m इंटू x की पावर n बराबर होता है x की पावर m प्लस n, पता है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कर लिया। अब क्या कर सकते हो, देखो 2 तो यहाँ अलग से हो गया, इंटू 2 की पावर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 15 अपॉन 5। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2 इंटू 4 टू दी पावर 15 अपॉन 5। अब ये हमारा इक्वेशन में सेट हो गया। अब फिर क्या करोगे, 2 इंटू 4, नीचे से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे -1 की पावर 15 अपॉन 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू -1 की पावर 15 करोगे तो -1 आएगा, -1 अपॉन 5। फिर आपको पता है जब अंश माइनस में हो तो हम हर में अंश को घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 में एक जाएगा 4, यानी कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, जो हमारा शेष आया है वो 8 है और हमें भाग किससे देना था, 5 से देना था। जो हमें भाग 5 से देना है तो शेष 8 कैसे आ सकता है, वो तो 5 से कम आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, फिर से 5 से भाग दे दो, तो 5 × 5 कितना बचा शेष 3, ये 3 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम फंस जाते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इस टाइप से चटोला करना है, आप याद रखना। चलो तो 88 हो गया। अब 88 के बाद देखना है 89 क्वेश्चन। अगर मैं कुछ ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ या फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करना कि सर ऐसा करो वैसा करो, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। चलो 89 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं कि 89 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा दिया है, 3 टू द पावर 25, 26, 27, 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, और यहाँ आपको 4 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो आप देखो साफ सी बात है, सीधी बात है, इन चारों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, वो है 3 टू द पावर 25, है ना। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, 3 टू द पावर 25 कॉमन को निकाल लो। तो यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ क्या बच जाएगा 3 टू द पावर 1, यहाँ क्या बच जाएगा 3 टू द पावर 2, यहाँ 3 टू द पावर 3। यहाँ तक नॉर्मल है, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस कॉमन निकाला, ठीक है। उसके बाद अगेन 3 टू द पावर 25 है, और अंदर यहाँ 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो 3 टू द पावर 25, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 27, 3 30 10 40, यानी कि 40, यानी कि हो गया 3 टू द पावर 25 इंटू 40। अब देखो ये जो 40 है दिए हुए 11 से 16 से किसी से नहीं कटेगा, मतलब हमें और कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, है ना, यही चीज़ है, यहीं पे आपका दिमाग काम करना स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो 3 टू द पावर 25 को फिर ऐसे तोड़ सकते हो क्या, 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 24 इंटू 40 कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 टू द पावर 1 3 होगा, 3 और 40 को गुणा कर दोगे तो 120 इंटू 3 टू द पावर 24। अब देखो 120 नहीं, 33 से नहीं, कहाँ नहीं, यहाँ 11 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 35 से नहीं जाएगा, 30 से जाएगा, 30 चौक 120, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया 30 हमारा क्या हो गया आंसर। तो समझ आ रही इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से पहचानोगे। चलो अरे वाह, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो देखो ये जो भाज्यता शेष वाला क्वेश्चन है, ये ना मैंने आपको कंडीशन भी बताया था, और जो प्रैक्टिस एंड अभ्यास क्वेश्चन है उसमें भी ये डिफरेंट टाइप से दिए हुए हैं। कुल मिला के बात यह है कि जैसे आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना समझोगे। अगर आपको लगता है कि आज के सेशन में, आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला या जानने को मिला, तो इस चैनल करण कुशवाहा को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सजेशंस हो, तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ और आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, ओवर एंड आउट।